बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.7 को समझेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.7 जो है उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। कि आपने फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है उसको इस्तेमाल करके आपने जो स्क्वायर रूट है वो आपने फाइंड करना है। अब हमारे पास जो इस स्क्वायर रूट जो फाइंड करना है फैक्टराइजेशन से, उससे रिलेटेड ना 5 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हमने ना बारी बारी सॉल्व करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको बारी बारी ना सॉल्व करते हैं। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैंने इस जगह पर लिख दिया। इसको हम ना इधर सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो यही कह रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट, के स्क्वायर रूट फाइंड करें। और जो इस जगह पर हमने मेथड इस्तेमाल करना है वो कौन सा है जी, फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने स्क्वायर रूट जो है ना वो फाइंड करना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक दफ़ा इसको ना दोबारा हमने सेम इसी तरह लिख लेना है जिस तरह ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। मसलन 16 y² माइनस 56 y प्लस 49। तो ये एक दफा ना हमने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब इसकी ना हमने फॉर्म बनानी है स्केयर वाली। अब स्केयर वाली फॉर्म उस टाइम बनती है जिस टाइम हम a² प्लस b² -2ab वाली फॉर्म बनाएं या +2ab वाली। वो एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। मसलन सबसे पहले ना हम यूं लिखते हैं जी, फर्स्ट टर्म का स्केयर इस जगह पर लिख लेते हैं प्लस, और इधर लिखते हैं सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये 16 y² है, तो 16 y² को हम लिख सकते हैं 4y, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ना इस जगह पर हम लिख सकते हैं 4 और y। और ये 49 है, 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इधर माइनस है तो इधर हम लिखेंगे -2। उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये जो टर्म है ना इसको हमने इस जगह पर लिख देना होता है, और ये वाली टर्म इस जगह पर लिख दी जाती है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें ना, तो 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, साथ y आएगा। इसका मतलब ये सही सॉल्व हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना कि इसको स्केयर की फॉर्म में लिखना है। तो ये जो दरमियान में दो टर्म्स होती हैं यानी कि 4y और ये जो 7 है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये जो माइनस है इसको दरमियान में लिखेंगे, और इस 2 को ना पावर बनाकर लिख देंगे, यानी कि a - b होल का स्केयर। अगर इसका हम फार्मूला ओपन करें तो ये चीज बनती है। अच्छा, ये काम करने के बाद ना क्योंकि हमने तो स्केयर रूट फाइंड करना, तो फिर इसका ना हमें स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो बेशक आप इधर लिख लें कि टेकिंग स्केयर रूट ऑन, टेकिंग स्केयर रूट इस जगह पर हमने ना लिख लेना कि हम इसका ना स्केयर रूट लेने लगे हैं। तो इस जगह पर साइड पर लिख लेते हैं जी टेकिंग स्केयर रूट। तो ये एक क्वेश्चन करेंगे तो इसकी ना हमें समझ आ जाएगी, सारे सेम मेथड से होंगे। टेकिंग स्केयर रूट के हम इसके ना स्केयर रूट लेने लगे हैं। तो अब इसको एक दफा यूं दोबारा लिख कर इसके ऊपर ना यूं स्केयर रूट का हमने ना साइन बना देना, यानी कि जो सिंबल है वो बना दिया। अब क्या होगा, स्केयर रूट और स्केयर ना कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो आपने याद रखना है इस जगह पर ना आंसर आएगा प्लस माइनस, यानी कि इस जगह पर हम प्लस माइनस लिखेंगे, और साथ ब्रैकेट में ये जो लिखा हो ना 4y - 7 उसको इस जगह पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास ना इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था ना, फाइंड द स्केयर रूट, के स्केयर रूट फाइंड करें ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन, के पहले आपने फैक्टराइजेशन करनी है जैसा कि इस जगह पर हमने की है। जब फैक्टराइजेशन इसकी हो जाएगी तो फिर एंड के ऊपर ना इसका स्क्वायर रूट लेंगे और हमारे पास ना आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक मिनट आपका मैसेज पढ़ लेते हैं क्या आया। तो प्लस माइनस ना क्यों लगाते हैं, उसकी वजह ये है कि जिस टाइम, अब देखिए मैं इस जगह पर लिखता हूँ 4 लिख देता हूँ। मसलन इस जगह पर मैंने लिख दिया 4। अब 4 किस तरह आ सकता है, अगर मैं -2 का स्केयर करूं तो वो भी 4 के बराबर होता है, और अगर मैं +2 का स्केयर करूं तो वो भी ना 4 के बराबर होता है। यानी कि इसको अगर मैं यूं लिखूं -2 मल्टीप्लाई -2, तो इसका आंसर कितना आएगा, +2 आएगा, +4 आएगा। इसी तरह अगर हम यूं लिखें +2 मल्टीप्लाई +2, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, +4 आएगा। अब हमें ये नहीं पता होता कि हम जिस चीज का स्केयर कर रहे हैं, यानी कि जो 4 है,
तो ये कि प्लस और माइनस इन दोनों का ना ये स्केयर हो सकता है, यानी कि प्लस का भी स्केयर हो सकता है और माइनस का भी स्केयर हो सकता है, तब इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको अगर मैं यूं करूंगा 4 का स्केयर रूट किस चीज के बराबर है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि जो 4 का स्केयर रूट होता है ना वो +-2 के बराबर है। अगर हम +2 का स्केयर करें तो वो फिर भी जवाब जो है ना यानी कि 4 का स्केयर रूट का जो जवाब है, यानी कि जिस तरह 2 आता है, इसी तरह ये अब हमें नहीं पता कि ये अब प्लस का या माइनस का। जिस तरह इस जगह पर मैं यूं लिख लूं कि इधर मैं लिख लूं जी +2 का स्केयर रूट अगर मैं लूं तो फिर इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा अगर मैं यूं -2 का स्केयर करके इसको सॉल्व करूं तो इसके भी जवाब ना +2 आएगा, वो इस तरीके से कि -2 का स्केयर किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और 4 का जिस टाइम हम स्केयर रूट लेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो इस वजह से ना जिस टाइम हम इसका लेते हैं ना स्केयर रूट लेते हैं, तो उसके साथ हम ना प्लस माइनस लिख देते हैं कि ये हमें नहीं पता कि इसका जवाब +2 में है या -2 में है। तो दोनों का जवाब अगर हम देखें ना, -2 का भी स्केयर करें तो वो भी 4 आ रहा है, और +2 का स्केयर करें तो वो भी 4 आ रहा है। तो इसी तरह अगर मैं कहूँ जी 4 का स्केयर रूट है, तो वो जवाब जो है ना अब हमें नहीं पता है कि +2 में है या -2 में है। तो इन दोनों में से वो किसी का भी स्केयर हो सकता है। तो इसके ऊपर यूं मैं अगर स्केयर रूट ले लूँ ना, तो इस वजह से ना हम क्या करते हैं, प्लस माइनस साथ ना लगा देते हैं, तो इस वजह से इसका ना ये साइन इस तरह साथ आता है। इस क्वेश्चन की समझ आ गई ये प्लस माइनस की? अगर नहीं आई है तो बताएं, मैं अब इसको मजीद क्लियर कर दूं। हाँ जी। चलें ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे देख लेते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी क्या है। इस जगह पर लिखा होगा, एक मैं देख लूं क्वेश्चन किस जगह पर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी सेम उसी तरह लिखा हुआ है कि हमारे पास 25 a⁴ -30 a⁻³ और 9 a² यानी कि ये हमारे पास ना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो एक दफा इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं जी दोबारा। तो ये क्वेश्चन को एक दफा हमने दोबारा लिख लिया। अब इसकी ना हम वो फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म सेम उसी तरीके से बनानी है कि इसको हम फर्स्ट टर्म का स्केयर लिखेंगे और जो लास्ट टर्म है ना उसका हमने स्केयर लिख लेना है, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का हमने स्केयर लिख लिया। अब ये 9 a² है ना, तो इस वजह से इधर 3 a आ जाएगा। ये 25 a⁴ है, तो 25 होता है जी 5 का स्केयर, और इधर कितना आएगा a⁻²। अब इधर माइनस हो तो इधर -2 लिखेंगे, इधर फर्स्ट टर्म और इधर सेकंड टर्म। तो ये वाली टर्म इस जगह पर आ जाएगी 5 a², और ये जो है ना 3 a, इसको हम इस जगह पर लिख देंगे, 3 a को इस जगह पर लिखेंगे। अब ये देखें 5 2 × 10 और 10 3 × 30 a² और ये क्या बन गया, a³ बन गया। तो इसको इस तरीके से ना लिखा जा सकता। अब इसको होल स्केयर की फॉर्म में अगर लिखें तो ये वाली जो दो टर्म्स है ना इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, 5 a² इधर लिख लेंगे, 3 a इधर लिखेंगे। ये वाला जो माइनस है ये दरमियान में आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब हम इधर लिख लेंगे टेकिंग स्केयर रूट, के अब हम ना इसका स्केयर रूट लेने लगे हैं। टेकिंग स्केयर रूट के हम इसका स्केयर रूट ले रहे हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, एक दफा इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, 5 a² -3 a होल का स्केयर, और इसके ऊपर ना हमने यूं स्केयर रूट बना लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में ना स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इस जगह पर आ जाएगा प्लस माइनस, और साथ आ जाएगा 5 a² -3 a। तो ये इसका ना आंसर आ रहा है। अगर इसमें से हम चाहें तो हम ए कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम ए कॉमन लें तो हमारे पास पीछे बचेगा 5 a - 3। तो ये इसका ना आंसर है जो बुक के ना लास्ट के ऊपर दिया हुआ है। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी सेम उसी तरह ही सॉल्व हुआ। अच्छा अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे सॉल्व करते हैं। तो एक दफा तो ये जो क्वेश्चन है इसको दोबारा हम लिखेंगे, और उसके बाद अच्छा वॉइस कट हो रही है। दोबारा शायद कोई सिग्नल का मसला हो। अच्छा इधर मैं क्वेश्चन जो है ना एक दफा दोबारा लिख लेता हूँ। x² -1 डिवाइडेड बाय x² होल का स्केयर
+4 और लिखा हुआ है एक्स स्केयर -1/x स्केयर और +4। तो ये क्वेश्चन ना एक दफा हमने दोबारा लिख लिया। अब इसकी हम फॉर्म बनाते हैं। ये भी सेम उसी मेथड से होगा सॉल्व। ये तो वैसे ही ना फर्स्ट टर्म का स्केयर बना हुआ है x² - 1/x स्केयर, ये बन गया। अब ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर। उसके बाद क्या करेंगे, इधर अगर प्लस हो तो इधर +2 हमने लिखना है। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी x² - 1/x स्केयर। ये वाली जो टर्म है ना, ये सारे की सारी ये हमने इस जगह पर लिखनी होती है। और ये जो 2 है इसको इस जगह पर लिखेंगे ब्रैकेट बनाकर। तो ये देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और साथ ये वाली टर्म आ गई। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि यूं ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे जी फर्स्ट टर्म x² - 1/x स्केयर होल का स्केयर, और ये जो 2 है इसको इस जगह पर लिख लेंगे या इस 2 को अब दरमियान में लिखेंगे प्लस, और ये जो पावर 2 है ये इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे पास ना इसकी फॉर्म बन गई है। अच्छा, अब इसके अंदर एक गलती है। अगर वो गलती कौन सी है, इस जगह पर पावर 2 नहीं आएगी, क्योंकि ये जो टर्म होती है ना ये हमने इस जगह पर लिखनी होती है और ये वाली टर्म इस जगह पर लिखनी होती है। तो इस जगह से ना ये जो 2 है ना इसको हम खत्म कर देंगे। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में ना अगर हम चाहें तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये खाली आएगा जी x² - 1/x स्केयर +2 और होल का स्केयर। बेशक आप गोल ब्रैकेट लगाएं या स्केयर ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद लिखें जी टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, या खाली लिख लें टेकिंग स्केयर रूट, कि हम इसका स्केयर रूट लेने लगे हैं। और उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर हम ना स्केयर रूट बना देंगे, मसलन इस तरह करके इसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। बाकी ये जो टर्म्स हैं इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे x² - 1/x स्केयर +2 और होल का स्केयर। अब आपकी मर्जी की है, बेशक इन दोनों को आप कैंसिल कर लें और उससे नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर लिखते हैं। इधर आ जाएगा जी प्लस माइनस, फिर लिखेंगे x² - 1/x स्केयर +2। ये इसका आंसर है। इसके ऊपर बेशक आप यूं बॉक्स बना लें और इस जगह पर लिखते हैं आंसर। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसको एक दफा इस जगह पर लिख लिया, तो एक दफा इसको ना दोबारा लिखना है। मसलन इधर मैं लिखता हूँ जी, एक दफा इस क्वेश्चन को दोबारा लिखा a² + 1/a स्केयर -8 और फिर a - 1/a और +14। तो इसको हमने ना इस जगह पर लिख लिया। अब इसके अंदर ना थोड़ा सा इसके अंदर ना हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसके दरमियान में माइनस है, इसके दरमियान में प्लस है। तो ये पहले वाले मेथड की तरह नहीं होगा। इसके अंदर ना थोड़ा सा हमें एक काम करना पड़ेगा। मसलन इसको एक दफा हम दोबारा लिख कर ना इधर हम ना +2 और -2 लिख लेंगे। मसलन यहाँ पर दरमियान में माइनस है ना, इस वजह से इधर हमें -2 लिखना पड़ेगा और साथ हमें +2 भी लिखना पड़ेगा। बाकी ये चीज इसी तरह हम लिखी रहने देंगे, यानी कि जो लिखा हुआ ना -8 फिर a - 1/a और +14 उसको हमने उसी तरह लिखा रहने दिया। इस स्टेप में ना सिर्फ हमने -2 और +2 लिखा है। अच्छा, उसके बाद हम अगर चाहें तो ये वाली जो 3 टर्म्स है ना इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो इस जगह पर ना फार्मूला बन जाएगा, जिस तरह होता है ना फर्स्ट टर्म का स्केयर, फिर इधर हम लिखते हैं जी सेकंड टर्म का स्केयर, फिर ये -2, फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अगर ये हम देखें ये चीज और ये चीज ना बैलेंस हो रही है, ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी इधर -2 बचेगा। 1 का स्केयर 1 होता है और जब ए का स्केयर करेंगे तो ए स्केयर आ जाएगा। तो ये वाला +2 और +14 ये दोनों ना +16 बन जाएंगे। और बाकी जो है ना उसको उसी तरह लिख लेते हैं -8 a - 1/a, इसको हमने इसी तरह ही लिख लिया। बेशक ये जो +16 है ना इसको आप यूं साथ इसके करीब करके लिख लें, इधर ये दूर लिखा हुआ है तो इसको आप बेशक इसके करीब करके ना इस जगह पर लिख लें +16। अच्छा, अब ये ना फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये ना फार्मूला बन रहा है a - 1/a होल का स्क्वायर। अच्छा, एक मिनट आपका मैसेज पहले देख लेते हैं, क्या मैसेज आया। 2 और -2, हाँ जी, ये आपने जो पूछा ना +2 और -2 क्यों लिखा है, ये ना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। ये देखें +2 और -2 लिखा, उससे फायदा ये हुआ ये a² + b² -2ab, ये ना ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। a - b होल का स्केयर, फिर ये -8 लिखा
जैसा कि इस जगह पर लिखा हुआ है -8 और फिर a-1/a और ये +16। तो इससे फायदा ये हुआ, जो टर्म इस जगह पर लिखनी होती है ना, उसी टर्म को हमने ना इस जगह पर भी लिखना होता है। तो अगर इधर a-1/a है तो इधर a-1/a का होल स्क्वायर होना चाहिए था। तो इस वजह से ना ये हमें काम करना पड़ा कि हमें +2 और -2 किया। -2 क्यों किया? ताकि a-b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बने। अगर हम चाहते तो प्लस भी कर सकते, तो फिर वो a+1/a बनना था। इधर a-1/a है तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना था। इस वजह से ये हमने काम किया। अब इसके हम ना फैक्टर बना सकते हैं। अब ये देखें, ये तो पहले ही ना फर्स्ट टर्म का स्केयर बना हुआ है, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे। ये जो 16 है ना, 16 को हम लिखेंगे 4 का स्केयर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर इधर हम लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -2 इधर फर्स्ट टर्म और इधर सेकंड टर्म। तो ये वाला 4 इस जगह पर आ जाएगा, और ये वाली जो सारी टर्म है ना, इसने इस जगह पर आना है, a-1/a। अब इसको अगर हम यूं मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। बाकी ये चीज सेम है। इसका मतलब ये हमने ना सही इसको सॉल्व किया। अब इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना चाहें तो ये जो दो टर्म्स होती है ना, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। मसलन इधर हम लिखते हैं जी फर्स्ट टर्म, ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म है और ये वाली हमारी सेकंड टर्म है, और दरमियान में ये वाला साइन आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। और इसको तमाम दोनों टर्म्स का ना स्केयर लिख लेंगे, a-b होल का स्केयर, क्योंकि इसको ओपन करें तो ये चीज बनती है। अब इस जगह पर हम लिख देंगे टेकिंग स्केयर रूट के। अब हम इसका ना स्केयर रूट लेने लगे हैं, टेकिंग स्केयर रूट के, हम इसका स्केयर रूट ले रहे हैं। तो स्केयर रूट लेने से क्या होगा कि इसको एक दफा यूं दोबारा लिखकर, सेम इसको यूं स्केयर रूट बनाकर, इसके अंदर वाली जो टर्म्स है ना उसको एक दफा दोबारा लिख लेना। मसलन a-1/a, और ये -4 लिख लें। अब इधर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, होल का स्केयर। फिर ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका आंसर जो होगा ना, उसके साथ प्लस माइनस लिख लेंगे, +a-1/a और -4। तो ये इसका ना आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व करना था। इधर आंसर लिख लें और साथ इसके ऊपर यूं बॉक्स बना लें। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था, इसने इस मेथड से सॉल्व होना था। तो उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इधर लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म ना हम इकट्ठी करके लिखें और सेम चीज बने। तो a+2, a+4, a+6, a+8 और +16, ये हमारे पास ना क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये 2 और ये 8, अगर 2 + 8 करें तो वो 10 बनता है। इसी तरह 4 + 6 करें तो वो 10 बनता है। तो अब इसकी ना हम तरतीब जरा सही करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम a+2 और a+8 को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद a+4 और a+6 को लिख लेते हैं। और ये जो +16 है इसको साइड पर लिखा रहने देते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को जिस टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये इस a ने इसके a के साथ मल्टीप्लाई होना, a² हो जाएगा। इस a ने 8 के साथ मल्टीप्लाई होना, 8a आ जाएगा। ये 2 ने a से मल्टीप्लाई होना, 2a आ जाएगा। 2 ने 8 से मल्टीप्लाई होना, तो ये 16 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक जो क्वेश्चन था जिसको हमने मल्टीप्लाई किया दो टर्म्स को, वो हमारे पास आ गई। अब इस ए को इस ए को मल्टीप्लाई करते हैं, a² आ जाएगा। इस a ने 6 से मल्टीप्लाई होना, +6 से आ जाएगा। फिर 4 ने a के साथ मल्टीप्लाई होना, तो ये 4a आ जाएगा। और फिर 4 ने जब 6 से मल्टीप्लाई होना, तो 24 इस जगह पर आ जाएगा। और ये जो +16 है, इसने लास्ट के ऊपर इसी तरह ही लिखा रहना। अच्छा, अब इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, a² +10a, क्योंकि इन दोनों को अगर हम ऐड करें ना तो 10a बन जाता है, +16। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, a², ये दोनों ऐड होंगी तो कितना हो जाएगा जी, 10a +24, और +16 इस जगह पर आ जाएगा। अब ये जो टर्म है ना शुरू वाली, ये सेम है, a² +10a, ये सेम लिखा हुआ है। तो अब हम इधर लेट करेंगे, कल। लेट a² +10a, ये किसके बराबर है जी, y के बराबर है। इस तरह के ना हमने क्वेश्चन पहले किए थे। अब इस जगह पर हम यूं लिख लेंगे y +16, और इधर लिखेंगे y +24
और ये किसके बराबर है जी, 16 के बराबर है। अब इन्हें हमने ना दोबारा एक दफा मल्टीप्लाई करना, इस y ने इस y से मल्टीप्लाई होना, तो वो बन जाएगा वाई स्केयर। फिर y ने 24 के साथ मल्टीप्लाई होना, 24y आ जाएगा। फिर 16 ने y के साथ मल्टीप्लाई होना, तो 16y आ जाएगा। अब हमने ना 16 को मल्टीप्लाई करना 24 के साथ। जब हम 16 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 384 आएगा, और ये जो 16 है ये इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को ना हम ऐड कर लेंगे, ये वाली जो टर्म्स है ना ये ऐड हो जाएंगी, और ये वाली भी ऐड होनी है, यानी कि ये दो ऐड होंगी और लास्ट वाली दो ऐड होंगी। ये बन जाएगा वाई स्केयर, और ये 6 और 4 10, और ये 2 और 1 3, और एक कैरी 4, यानी कि ये 40 वाई आ गया। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 400। अब इसके हमने ना फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने उसी मेथड से हैं जो मेथड अभी हम ना समझ रहे थे, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसका स्केयर लिखेंगे, फिर जो लास्ट टर्म है ना उसका स्केयर लिखना है। अब ये देखो, 4 का स्केयर 2 का स्केयर 4 होता है, अब दो जीरो ना एक जीरो लगा लेंगे, यानी कि 20 का स्केयर करें ना तो वो 400 होता है। अब इस जगह पर हम लिखेंगे +2, और +2 लिखने के बाद हमने क्या करना है, इधर दो ब्रैकेट्स बनानी है। तो एक ब्रैकेट में ये वाला y लिख देंगे, और दूसरी ब्रैकेट में ये इस 20 को लिख देंगे। तो अब ये देखें, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40, और साथ क्या आ गया, y आ गया। तो इसका मतलब ये ठीक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद इसको y और ये जो 20 है इसको इधर लिखेंगे, ये दरमियान वाला प्लस इधर आ जाएगा, और होल का स्केयर बन जाएगा। अब इधर हम लिख देंगे टेकिंग स्केयर रूट, के अब इसका ना हम स्केयर रूट लेने लगे हैं। टेकिंग स्केयर रूट, के हम इसका स्केयर रूट ले रहे हैं। तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप में इसका स्केयर रूट ले लेते हैं इस तरीके से, यानी कि यूं स्केयर रूट बनाते हैं, और उसके अंदर ये टर्म लिख लेते हैं y+20, और ब्रैकेट और इसकी पावर 2। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और इस जगह पर आंसर आ जाएगा +-y+20। अब y को तो हमने खुद लेट किया हुआ है, y किसके बराबर था ऊपर हमने बताया हुआ है, y बराबर है a² + 10a। तो अब ये जो y है ना, y की जगह पर a² + 10a लिख लेना, यानी कि y की जगह पर a² + 10a लिख लिया, और बाकी ये जो +20 है इसको इसी तरह हमने इस जगह पर लिख लेना। तो ये हमारे पास ना इसका फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा जो हमने फाइंड करना था। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन थे ना इन्होंने सॉल्व होना था। तो ये हमारे पास इस तरह के ना 5 क्वेश्चन थे जो हमने ना स्क्वायर रूट फाइंड करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले 5 क्वेश्चंस ना हमने इस जगह पर सॉल्व किए हैं। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो डिवीजन मेथड वाला है, वो इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइंड द स्क्वायर रूट, के आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो एक और मेथड है उसको हम ना डिवीजन मेथड कहते हैं, उससे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना उन्होंने सॉल्व होना। तो इससे पहले हम ना इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि आज के लेक्चर में ना हम फैक्टराइजेशन वाले ही मेथड को समझें। तो कल हम ना डिवीजन वाले मेथड को स्टार्ट कर लेंगे। इसमें देख लेते हैं, अगर फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं तो वो हम इधर से ना सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इधर से ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है, ये वाली एक्सरसाइज इधर से स्टार्ट हो रही है। तो इस जगह पर ये ना एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4a² + 12ab + 9b²। तो ये क्वेश्चन मैं इस जगह पर लिखता हूँ, और फिर इसे ना सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा जवाब और इनका जवाब क्या सेम आता है या नहीं आता है। तो इस जगह पर ना ये मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी, एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या है, इस जगह से एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं। 4a² + 12ab, 4a² + 12ab + 9b²। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने ना सॉल्व करना। तो इसको एक दफा हम दोबारा लिखेंगे, मसलन ये क्वेश्चन को ना एक दफा हमने दोबारा लिख लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी ना फॉर्म बनानी है फैक्टराइजेशन वाली, यानी कि a² + 2ab + b² वाली। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्केयर और सेकंड टर्म का स्केयर, ये बन जाएगा 3b, और ये बन जाएगा 2a। उसके बाद +2 फार्मूले का होगा, इधर हम दो ब्रैकेट्स बनाएंगे, ये वाले जो 2a है इस जगह पर आ जाएगा, और 3b इस जगह पर आ जाएगा। अब ये देखें,
टू टाइम्स 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 और साथ ए बी, यानी कि ये ठीक हमने बनाया। अब इसका हमने फाइनल आंसर लिखना 2a + 3b होल का स्केयर। ये दोनों टर्म्स इधर आ गई, ये प्लस इधर और ये वाला 2 ऊपर पावर में आ गया। अब इधर हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट, कि हमने स्केयर रूट लेना है। टेकिंग स्केयर रूट, कि हम स्केयर रूट लेने लगे हैं हम। तो फिर क्या करेंगे, इसको एक दफा लिख कर इसका यूं स्केयर रूट बना लेंगे। बाकी इसको सेम उसी तरह लिखेंगे 2a + 3b होल का स्केयर। अब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 2a + 3b। इसका ये जो ये इसका आंसर है। अच्छा, इसको एक दफा इस तरह लिख कर आगे फिर हम लिख देंगे ये इसका आंसर है। तो अब ये देखते हैं कि हमारा आंसर और इनका आंसर सेम आया। तो इस जगह पर ये देखें प्लस माइनस 2a, ये वाला इसका आंसर इन्होंने निकाला +-2a + 3b। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 27। तो इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 27 हमारे पास लिखा हुआ है a + 1/a होल का स्केयर। तो इस जगह पर एक दफा ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 27 है और ये हमारे पास क्या है, a + 1/a होल का स्केयर। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, -4। और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है ए -1/a। तो सिर्फ यही हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके आगे और उन्होंने कोई चीज नहीं लिखी हुई है। तो अब इसकी ना हमने फॉर्म बनानी है और फिर इसको हमने सॉल्व करना है कि इसका क्या आंसर आता है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस जगह पर। तो एक दफा इधर सॉल्व लिखा और इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेंगे a + 1/a होल का स्केयर -4a - 1/a। अब इधर ना माइनस है और इधर प्लस है, तो इसके ऊपर फार्मूला इस तरह लगना नहीं है। तो फिर इसका हम ना फार्मूला ओपन करते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, फिर हम लिखेंगे +2 फार्मूले का, फिर हम लिख लेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये इसका आंसर है। और ये जो बाकी चीज है ना -4 और a - 1/a, इसको हमने ना साइड के ऊपर ही लिखा रहने देना है। अच्छा, अब इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा a² +1/a² और +2 आएगा। बाकी ये जो a और माइनस ए है ना, ये कैंसिल हो जाने हैं, तो इधर +2 आएगा। और बाकी ये जो लिखे ना -4a - 1/a, ये इस जगह पर आ जाएगा। अब इधर एक हमने काम करना है, अपने पास से ना +-2 कर देना। अच्छा, उसका फायदा ये होगा कि हमारे पास ना a - 1/a का होल स्केयर बन जाएगा। तो इधर हम खुद लिखेंगे, अपने पास से लिखेंगे। एक हम लिख लेंगे जी -2 और एक लिख लेंगे +2। ये हमने ना अपने पास से ही लिखा है और ये वाला जो +2 है ये इस जगह पर आ जाएगा। और बाकी जो टर्म है ना -4a - 1/a, ये इधर रहेगा। अच्छा, अब इसका फायदा ये होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ना फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो जो फार्मूला बनेगा ना वो ये बनेगा कि इसको हम यूं लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, ये -2 ये वाला। फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमने खुद लिखी है ताकि ये फार्मूला बन जाए। और ये जो +2 और +2 ये कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर ये -4 a - 1/a इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, ये फार्मूला क्लोज होकर बन जाएगा a - 1/a होल का स्केयर। तो ये इस तरह फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये -4a - 1/a इस जगह पर आ गया। और ये जो +4 है ना, इसको हम इस साइड पर लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसकी हम वो फॉर्म बनाते हैं, फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म बना लेते हैं। तो वो इस तरीके से बनेगी कि फर्स्ट टर्म का स्केयर, उसके बाद ये 4 है ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर। फिर इधर हम लिखेंगे -2 और इधर लिखेंगे फर्स्ट टर्म और इस जगह पर लिखेंगे सेकंड टर्म। यानी कि ये वाली जो टर्म है ना सारी, ये इस जगह पर आ गई और ये वाली टर्म इस जगह पर आ गई है। अच्छा, अब इसका हम फार्मूला यूं क्लोज कर सकते हैं। हम कहेंगे ये बराबर है फर्स्ट टर्म, फिर इधर लिखेंगे माइनस और ये लिखेंगे सेकंड टर्म और होल का स्केयर। अब इधर हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट, कि अब हम इसका स्केयर रूट ले सकते हैं। टेकिंग स्केयर रूट, कि हम इसका स्केयर रूट लेने लगे हैं। तो फिर यही जो टर्म है इस तरह स्केयर रूट बनाएंगे, ये अंदर वाली टर्म
बेशक एक ब्रैकेट में ही आप लिख लें, ये दरमियान वाली ब्रैकेट खत्म कर लें, इसका स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस ए माइनस 1/a, और ये -2 इस जगह पर आ जाएगा। इसके ऊपर यूं बॉक्स बना दें और साथ बता दें ये इसका आंसर है। तो इसके अंदर ना ये आपने याद रखना कि आपने अपने पास से एक दफा ये फार्मूला ओपन करना है, फिर ये -2 और +2 लिखना है। ये -2 की वजह से a-1/a का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये +2 और +2 ये +4 होकर साइड के ऊपर आ जाएगा। और लास्ट के ऊपर जो इसका आंसर आना है वो ये आना है, प्लस माइनस ब्रैकेट में a-1/a -2। अब इधर देखते हैं कि उनका आंसर और हमारा आंसर क्या सेम आया या नहीं। तो ये देखें, ये सेम उसी तरह उन्होंने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया +-a -1/a और -2। तो ये आंसर और ये जो हमारा आंसर है ये दोनों सेम आए हैं। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं कोई और क्वेश्चन अगर इनके पास है तो उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड भी उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन एक मेथड ही ठीक है जिससे हमने पहले किया है। अच्छा, अब ये वाला एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 2a+1, 2a+3, 2a+5, 2a+7 और +16। तो ये एग्जाम्पल नंबर 28 है। इसको इस जगह पर एक दफ़ा लिखते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस जगह पर मैंने लिख लेता हूँ अभी, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गई जी एग्जाम्पल नंबर, इसको एक मिनट थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं ताकि ये सही लिखा जाए, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम थी। तो इस वजह से इधर लिख लेते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 28। तो एग्जाम्पल नंबर 28 हमारे पास क्या है, 2a, 2a और आगे क्या लिखा हुआ है जी +1, 2a+1, फिर लिखा हुआ है जी 2a+3, फिर लिखा हुआ है जी 2a+5, और फिर लिखा हुआ है 2a+7, और लास्ट के ऊपर जो हमारे पास टर्म है वो क्या है जी +16 है। तो इस तरह ना इन्होंने ये चीजें लिखी हुई हैं। तो इस जगह पर साथ हम लिख लेते हैं जी +16। तो ये एक दफा हमने ना क्वेश्चन दोबारा लिख लिया, यानी कि एक दफा क्वेश्चन लिखा तो दोबारा एक दफा क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। 2a+1, 2a+3, फिर लिखेंगे 2a+5, और फिर लिखेंगे 2a+7 और +16। अच्छा, इसके सब के शुरू में 2a लिखा हुआ है। अब ये अगर हम देखें ना तो देखते हैं कि किन दो चीजों से ना सेम चीज बनती है। ये देखें, 1 और 7, अगर 1+7 करें तो 8 बनता है। इसी तरह 3 और 5 को अगर हम ऐड करें तो फिर भी 8 बनता है। इसका मतलब ये दो पेयर हम ना बना सकते हैं। तो एक जो हमारे पास पेयर बनेगा वो बनेगा 2a+1 वाला, और इसके साथ 2a+7 आएगा, और जो दूसरा पेयर होगा ना उसके साथ हम लिखेंगे 2a+3 और 2a+5, और +16 जो है ना वो लास्ट के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास आएगा 4a², जब इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे फिर आ जाएगा जी 7 2 टाइम्स 14a, फिर +2a और +7, ये हमारे पास आएगा। अच्छा, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा जी 4a², और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10a, फिर +6a, और जब इसको हमने मल्टीप्लाई करना 3 को 8 के साथ तो मल्टीप्लाई होकर ये कितना आ जाएगा जी 15 आ जाएगा। तो इस जगह पर आ गया जी 15, और +16 लास्ट के ऊपर आ गया। अच्छा, ये हमारे पास अब जो टर्म बनेगी ये बनेगी 4a², 14 और 2 कितना हो गया 16a, और साथ आ गया +7। इसी तरह 4a² और 10a और 6a कितना बन गया जी 16a, और -15 और +16 इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब ये चीज ना सेम आ रही है, ये 4a² + 16 है, 4a² + 16 है। तो इधर हम लेट करेंगे कि 4a² + 16a जो है ये किसके बराबर है जी y के बराबर है। अब इसकी जगह पर ना हम y लिख लेंगे, ये बन जाएगा y+7, और इधर आ जाएगा y+15, और ये आ गया जी +16। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा y ने y से मल्टीप्लाई होना है, y² -15y
प्लस 7y। अब हमने ना 15 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया 35, 3 कैरी, 7 वन जार 7 और 3 10, यानी कि 105 आ गया। तो -105 प्लस 16 इस जगह पर आ गया। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा जी वाई स्केयर। अब 15 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 8 आ जाएगा, -8y। अब ये 105 में से आपने 16 माइनस करने हैं। तो यूं देखें 105 है, इसमें से आपने 16 माइनस करने हैं। तो किस तरीके से माइनस करेंगे, ये जो 10 है ना ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 15। 15 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है, हाँ जी इधर हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 9 में से 1 अगर निकालें तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब साइन ना बड़ी टर्म का आना है, तो यहाँ पर आएगा -89। तो इस जगह पर हम लिखेंगे -89। तो ये इस जगह पर अगर आप चेक कर लें तो सेम इन्होंने ना इसी मेथड से इसके फैक्टर बनाए होंगे। तो ये 4a² प्लस 16a, ये इन्होंने ना इस जगह पर लिखा होगा। तो इसका उन्होंने सेम इस जगह पर ये फैक्टर बनाए हुए हैं। 16 को इन्होंने ना मल्टीप्लाई किया होगा। इस जगह पर अगर देख लें इसका जो जवाब है 16a, और इस जगह पर इसको जरा एक दफा चेक कर लेते हैं। ये वाले इसका इन्होंने आंसर बनाया है। एक दफा यहाँ से, एक मिनट, हाँ जी ये चीज आ गई। तो यहाँ तक हमने ना इसको सॉल्व कर लिया है। यानी कि ये वाला 4a² प्लस 16a, 4a² और साथ ये जो टर्म है ना ये इस जगह पर इन्होंने लिखी हुई है। और इसको इन्होंने ना पूरी जो टर्म है यहाँ तक, यानी कि 4a² प्लस 16a प्लस 7 ये वाला, और 4a² 16a प्लस 7 ये वाला, इन दोनों को ना उन्होंने एक्स का नाम दिया हुआ है। यानी कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, और इसको उन्होंने ना 8 का हुआ इस तरह, मसलन ये एक्स है और ये क्या आ जाएगा x+8 आ जाएगा, और ये +16 इधर आ जाएगा। तो ये जरा ज्यादा आसान हो जाएगा, इस वजह से ना ये मैं आपको इधर से दिखा रहा हूँ। ये बन जाएगा x² प्लस 8x और +16 बन जाएगा। बजाय ये इस तरीके से अगर हम करें ना जिस तरह ये वाला किया, ये मेथड थोड़ा सा ना बड़ा हो रहा है। तो इसको जरा आसान करने के लिए ना ये वाला मेथड ठीक है, ये जो इस जगह पर किया हुआ है इसको हम इसी मेथड से कर लेते हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि ये हमारे पास ना फर्स्ट टर्म का स्केयर बन जाएगा। 16 को हम लिख सकेंगे 4 का स्केयर, फिर इस जगह पर आएगा +2, इधर x आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 4। फिर इसको हम यूं लिख सकते हैं कि x और ये 4 दरमियान में प्लस और होल का स्केयर, फिर इसका हम स्केयर रूट लेंगे। स्केयर रूट लेने से इसका जवाब आ जाएगा +-x+4, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना इसको लिखा जा सकता है।